हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। तो आज हम आपके पास बच्चों जो कि पॉलिटेक्निक का जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए जो कि लेक्चर में केमिस्ट्री का आज लाया हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो बच्चों जो बच्चे जो पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, जो कि कोई भी किसी भी स्टेट के हो, जैसे झारखंड हो गया, बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, कोई भी स्टेट हो बच्चों, सभी के लिए है। और ये जो कि हम लोग सब्जेक्ट केमिस्ट्री देखने वाले हैं, सब्जेक्ट केमिस्ट्री। और इसमें जो कि आज हम लोग जो चैप्टर हम लोगों ने बच्चों क्या लिया है, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये चैप्टर हो गया। ये हम लोग पढ़ेंगे समरी टाइप से कि हम लोग को जो इंट्रांस एग्ज़ाम है पॉलिटेक्निक का उसको वो कवर हो जाए और जल्दी से हो जाए। और जो कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हो गया, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जो कि हम लोग ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो बच्चों हम लोग अब चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उससे पहले मैं अपना थोड़ा चैनल का प्रमोशन कर लूँ बच्चों, जो कि माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और ज़रूर बच्चों शेयर करें, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि और भी जितने भी बच्चे हैं उनके पास ये लेक्चर पहुंच जाना चाहिए बच्चों। और जो माइनर स्टडी का बेल आइकन बटन है बच्चों, वो दबाना ना भूलें। तो अब हम लोग काम की बात करते हैं बच्चों, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग जो कि डालते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें लिखेंगे जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में लिखेंगे दी फर्स्ट डेफिनिट थ्योरी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द, घबराना नहीं है बच्चों, हम लोग पहले जो कि साथ में आप लोग को एक नोटबुक और पेन लेकर बैठना है बच्चों, जो कि आपका साथ में जो कि नोट्स भी कंप्लीट होते जाएगा और समझ में भी आएगा। हम लोग पढ़े लिख लेते बच्चों, उसके बाद समझेंगे। और एटॉमिक स्ट्रक्चर द फर्स्ट डेफिनिट थ्योरी, जो कि पहला डेफिनिट थ्योरी है किसके, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर का, मैटर वाज पुट फॉरवर्ड, मैटर वाज जो कि आगे बढ़ाया गया था बाई किसके द्वारा, जॉन डाल्टन के। ये आप लोग जो कि 10th में या 9th में भी पढ़े होंगे, डाल्टन्स थ्योरी बच्चों, इन जो कि कितना में 1890 में। तो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, जो कि फर्स्ट डेफिनिट थ्योरी है किसके बारे में, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के बारे में। और जो ये आगे कौन बढ़ाया था, जो कि जो जॉन डाल्टन, एक साइंटिस्ट थे, बहुत ही महान साइंटिस्ट है जॉन डाल्टन। और ये आगे हम लोग देखेंगे जो इसका थ्योरी था वो, और जो कि 1890 में दिया था। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। और आगे हम लोग जो कि जो कि आगे लिखेंगे मेन पोस्टुलेट, इसका जो पोस्टुलेट थ्योरी क्या था, यानी इसका जो थ्योरी था डाल्टन थ्योरी या बोल दे, या मेन पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और आगे इसमें हम लोग लिखेंगे बच्चों सॉरी, तो इसमें हम लोग फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, जो कि जितने भी मैटर हैं ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ, जो कि जितने भी मैटर हो कि जो कि छोटी छोटी पार्टिकल से बनी हुई है, स्मॉल पार्टिकल्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज एटम्स। और सेकेंड पॉइंट हम लोग इसमें लिख सकते हैं, जो कि एटम कैन, जो कि जो एटम है वो नहीं तो हम लोग उसको बना सकते हैं, नाइदर कैन बी क्रिएटेड, और नहीं इसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते, नॉर भी डिस्ट्रॉयड, नहीं उसको ख़त्म कर सकते हैं।
और इट इज़ दी, और आगे हम लोग लिख सकते हैं जो कि इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, जो कि सबसे छोटी पार्टिकल्स है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स दैट जो कि सबसे छोटी पार्टिकल्स है बच्चों। और यहाँ पे जो कि हम लोग थर्ड पॉइंट लिख रहे हैं जो कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट, जो कि सबसे छोटी पार्टिकल्स है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, और डैट जो कि क्या किस में भाग लेता है, डैट टेक्स जो कि किस में, डैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन में, जो कि पार्टिसिपेट करता है। और आगे हम लोग ये फोर्थ पॉइंट हम लोग इसमें लिख सकते हैं जो कि जितने भी ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट जो कि आर अलाइक जैसा है किसकी तरह, एंड ऑफ डिफरेंट जो कि अलग अलग एलिमेंट्स है, डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट है। तो इसका क्या, जो कि जितने भी एलिमेंट्स है बटो, ऑल दी एटम्स ऑफ एन एलिमेंट जो कि अलाइक जैसे होता है कि जैसा, और जो कि अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट है तो वो अलग अलग होता है। और जो कि आगे वाले हम लोग लिख सकते हैं इसमें जो कि एटम्स कंबाइन टुगेदर, जो कि एटम अगर एक साथ मिल जाए, इन द रेशियो ऑफ स्मॉल किसके होल नंबर में, अगर जो एटम है एक साथ मिल जाए तो ये जो एटम्स है वो किसके कंबाइन एक साथ मिल सकता है, जो कि किसके रेशियो में, जो होल नंबर का रेशियो होता है उसमें जो एटम है वो एक दूसरे के साथ मिल सकता है। और जो कि ये मेन जो डाल्टन्स थ्योरी का ड्रॉबैक क्या था बच्चों, तो आगे हम लोग जो कि ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स थ्योरी देखते हैं, जो कि इसका ये हम लोग मेन पोस्टुलेट थ्योरी देखा। अब हम लोग जो कि आगे देखेंगे जिसका ड्रॉबैक यानी जो फॉल्स या बोल दे जो गलतियाँ इसमें क्या क्या किए थे वो देखेंगे। तो आगे लिख सकते हैं जो कि ड्रॉबैक इसमें जो कमियां रह गई उसके बारे में बच्चों। और तो आगे हम लोग को जो कि हेडिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं जो क्या है, ड्रॉबैक्स ऑफ द एटॉमिक थ्योरी या डाल्टन्स थ्योरी। तो आगे अच्छे से मिटा लेते बच्चों। आप लोग का बहुत ही ज़्यादा जो कि शिकायत रहता है कि आपका जो बोर्ड है वो बहुत गंदा रहता है, तो हम लोग अच्छे से जो बोर्ड है उसको क्लीन कर लेते हैं। और जो कि आगे हम लोग को हेडिंग डालना है ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स थ्योरी। तो अगला हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे जो कि ड्रॉबैक्स ऑफ जो कि डाल्टन्स ये एस है बच्चों, और मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो कि ड्रॉबैक यानी जो इसका खामियां क्या रह गया था वो। तो इसमें हम लोग लिखेंगे जो कि इट डज नॉट, ये क्या नहीं बता पाए थे, जो कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे जो कि वाई एटम्स ऑफ यानी जो एटम्स है वो डिफरेंट, वाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन देयर जो कि देयर मास, वैलेंस और एक्सेट्रा। जो एटॉमिक थ्योरी था वो क्या नहीं बता पाया था, जो कि डिफरेंट एलिमेंट डिफर DIFF या डिफर है, जो कि ये नहीं बता पाए थे कि वाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन देयर, जो कि अलग अलग जो एटम होते हैं वो अपने जो मास बैलेंस और जो कि अलग जो किस में डिफर होते हैं, मास बैलेंस में क्यों होते हैं, तो ये नहीं बताया पाए थे एटॉमिक थ्योरी जो डाल्टन थे वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। और जो कि सेकेंड देखेंगे जो कि इट डज नॉट जो कि एक्सप्लेन क्या नहीं कर पाए थे, इट डज नॉट एक्सप्लेन इट डज नॉट एक्सप्लेन
the reason for, it does not explain the reason for difference in atoms of different एलिमेंट के बारे में, जो कि क्या जो रीजन है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। जो रीजन जो कि डिफरेंस इन एटम और डिफरेंट एलिमेंट क्या क्यों नहीं होते हैं वो ये नहीं बता पाए थे। जो इट डज नॉट एक्सप्लेन द रीजन फॉर डिफरेंट, ये रीजन है तो डिफरेंस इन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जो अलग अलग जितने डिफरेंस क्या डिफरेंस एटम में और जो अलग अलग प्रकार के जो एलिमेंट है उसको बारे में ये नहीं बता पाए थे। जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी नहीं बता पाया था। और जो कि थर्ड हम लोग इसमें लिख सकते हैं, इट डज नॉट एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स होता है, आइसोटोप्स एंड आइसोबार के बारे में ये नहीं बता पाया था। और जो कि फोर्थ हम लोग लिख सकते हैं, जो कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये भी सब पूछा जाता है बच्चों। और इसमें से आपको जैसे एक पॉइंट में जो एमसीक्यू में पूछ सकता है, जो कि डिस्कवरी ऑफ यानी एलिमेंट प्रोटॉन। और जैसे यहाँ पे जो हो गया वाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन देयर साइज, और ये कौन नीचे दिया रहेगा कि कौन ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी या डाल्टन्स एटॉमिक, इस तरह से जो होगा वो तो आपको ये जो कि ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, तो उसमें आपको टिक मारना है। इसी तरह से बच्चों ये हो गया थ्योरी, इससे में से भी पूछा जाता है। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हो गया, जो कि डिस्कार्डेड द इंडिविजुअल नेचर, जो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है वो डिस्कार्डेड किया था, जो कि इंडिविजुअल नेचर ऑफ एटम, जो एटम का नेचर है उसके बारे में जो प्रोपोज्ड कौन किए थे, बाई डाल्टन के द्वारा प्रोपोज किया था, वो डिस्कार्डेड कर रहा है। ये जो ड्रॉबैक्स था ये। और आगे हम लोग अब इलेक्ट्रॉन के बारे में ये हम लोग देख रहे हो, जो कि ड्रॉबैक्स ऑफ एटॉमिक थ्योरी हो गया। अब हम लोग कि इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगला हेडिंग डालना इलेक्ट्रॉन, और इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन को जैसे -1 -1 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से हम लोग इसको डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन। और इसमें हम लोग लिखेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड किसके द्वारा हुआ था, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन के द्वारा, जे थॉमसन कितने में 1897 में, जो कि जे थॉमसन ने जो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया था। और अगला पॉइंट लिख सकते हैं जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना होता है 16 × 10⁻⁻⁹। यहाँ पे कुछ 6.03 होता है, लेकिन हम लोग को जो इसी तरह से पढ़ना है, सॉरी 1.6 होगा बच्चों, 1.6 × 10⁻, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब हो जाएगा। ये हो गया। अब आगे हम लोग इसमें लिख सकते हैं जो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 9.1 × 10⁻⁻28 या इनवर्स 28 ग्राम। और इसको हम लोग 9.1 × 10⁻, kg में -31 kg लिख सकते हैं। और आगे इसी में हम लोग लिखेंगे जो कि ये सब आपको डायरेक्ट लर्न करने वाली बात है बच्चों।
और विच इज जो कि 1/18 कितना 1/1837 ऑफ द मास ऑफ कितना एच एटम का जो हो गया इतना जो मास होता है एटम। और इट इज इसमें हम आगे लिख सकते हैं जो कि इट इज किसके रिप्रेजेंटेड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रॉन और माइनस एक किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से, और या -1 इलेक्ट्रॉन टू द पावर 0 ऐसे लिख सकते हैं। और ये और इसी में एक और पॉइंट है बच्चों, आगे हम लोग इलेक्ट्रॉन में लिखेंगे जो कि वेन, वो भी लिख ही लेते हैं बच्चों, कोई पॉइंट नहीं छूटना चाहिए कि हम लोग को जो एग्ज़ाम में है वो सभी जो क्वेश्चन होगा वो सभी हम लोग वो जो क्वेश्चन होते हैं वो सभी को क्लियर कर सके। जितने भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो सभी को हम लोग अच्छी तरह से फाइट करके आए बच्चों। और मेरा यही पूरा भरोसा और मेरी पूरी मेहनत और लगन मैं लगा रहा हूँ बच्चों। आप भी मेरे साथ अच्छे से पढ़िए और अपना मेहनत दीजिए। 100% मेहनत तो पक्का आप लोग का जो कि पॉलिटेक्निक है उसमें आपको सिलेक्शन पक्का 100% हो जाएगा बच्चों। अगर जो मेरा लेक्चर है रोज़ देखिए बच्चों। अभी फिर से आप लोग का जो डेट शीट है बच्चों वो पॉलिटेक्निक के लिए बढ़ चुका है। जितने भी स्टेट हैं जैसे और भी सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है बच्चों, जैसे हम लोग बता दें आगे, जैसे नीट हो गया बच्चों, नीट हो गया, जी मेंस हो गया, आईटी, सभी का जो डेट है फिर से हमारे जो सेंट्रल जो शिक्षा मंत्री है वो और विकास मंत्री बता चुके हैं कि हम लोग का जो आगे अब हम लोग जो सितंबर है उसमें जो इंडिया का सबसे टॉप एग्ज़ाम बोला जाता है बच्चों वो सबका बढ़ गया। तो ये जो पॉलिटेक्निक है ये तो सभी राज्य अपने अपने कराती है, तो इसका तो निश्चित तौर पे इसका भी बढ़ा होगा बच्चों। और आजकल जो कोरोना का है मात्रा जनसंख्या वो भी बढ़ रही है बच्चों, इसलिए तो अब हम लोग जो कि काम की बात करते हैं बच्चों। और जो इलेक्ट्रॉन में हम लोग देख रहे थे जो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन में हम लोग क्या कौन सा पॉइंट जो कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक, जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एट हाई वोल्टेज पर, जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा वोल्टेज इज पास्ड थ्रू किसके द्वारा, गैस के एट लो प्रेशर और एट लो प्रेशर। और इसमें आगे हम लोग लिख सकते हैं जो कि स्ट्रीम ऑफ रेज, जो धाराएं होती है यानी जो जैसे ये रे हो गया तो इस जो स्ट्रीम यानी जो एक पाथ हो गया उसको हम लोग धारा बोलते हैं। जैसे नदी बहती है तो उसी तरह से हम लोग पढ़े लिखते बच्चों। उसके बाद हम लोग आगे समझ रहे हैं तो स्ट्रीम ऑफ रेज इज इमिटेड किसके द्वारा, इमिटेड किसके द्वारा निकलता है, इमिटेड फ्रॉम द कैथोड रेज, इमिटेड फ्रॉम द कैथोड सरफेस। और दिज आर कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, कैथोड रेज। ये एक जो एक्सपेरिमेंट है बच्चों, आप लोग जब 11th में जाएंगे तो वहाँ पढ़ेंगे। हम तो पॉलिटेक्निक का तैयारी करें इसलिए हम लोग जो शॉर्ट हो गया उसमें पढ़ रहे हैं। तो यहाँ व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एट हाई टेम्परेचर, जब जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है जब हाई टेम्परेचर पर पास होता है गैस के थ्रू, तो वहाँ पे लो प्रेशर बनता है और जो स्ट्रीम यानी जो रे का जो धारा यानी जो पाथ हो गया वो इमिटेड कैथोड सरफेस से होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड रेज बोलते हैं। और आगे हम लोग जो कि प्रोटॉन है, प्रोटॉन के बारे में देखते हैं। तो अगला हेडिंग देखते हैं प्रोटॉन, और इसमें हम लोग प्रोटॉन में लिखेंगे बच्चों। इसमें हम लोग लिख सकते हैं जो कि प्रोटॉन, और इसको हम लोग ऐसे 1p1 ऐसे लिख सकते हैं, और इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं जो कि ये प्रोटॉन डिनोट करता है। और आगे हम लोग जो कि द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज
पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स इज एन एटम, जो कि क्या है, एटम है। और वाज शोन बाय किसके द्वारा, ई गोल्डस्टीन इन 1886 में, जो कि ये प्रोटॉन कौन, जो ई गोल्डस्टीन था वो शोन किया था एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स इन एटम में शोन किया था। कौन, ई गोल्डस्टीन, जो कि 1886 में। और आगे हम लोग इसमें लिख सकते हैं जो कि द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है ऑन प्रोटॉन, वो कितना होता है, प्रोटॉन, तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम्ब, कूलाम्ब हो गया। और आगे हम लोग लिख सकते हैं जो कि मास ऑफ प्रोटॉन हो गया सॉरी बच्चों, मास ऑफ प्रोटॉन कितना लिख सकते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg हो गया मास ऑफ प्रोटॉन। और अगला पॉइंट जो कि लिख सकते हैं जो कि विच इज इक्वल, कितना होता है, विच इज इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के बराबर होता है। और आगे हम लोग लिख सकते हैं जो कि इट इज रिप्रेजेंटेड किसके द्वारा रिप्रेजेंट होता है, बाय पी के द्वारा। और यहाँ हो गया जो कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। और बच्चों अगले लेक्चर में हम लोग न्यूट्रॉन के बारे में देखेंगे। तो अभी तक इतना ही पढ़ते हैं, मैं छोटा लेक्चर बना रहा हूँ कि आप लोग बोर नहीं हो बच्चों। तो अगले लेक्चर में हम लोग फिर से बच्चों जो कि किसके साथ, न्यूट्रॉन के बारे में देखेंगे। तो अब ये सब आपको नोट्स बना लेना है बच्चों, साथ में लिखते चलना और याद करते चलना है बच्चों। और तो अभी के लिए इतना ही बच्चों, नमस्ते बच्चों। फिर से हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे न्यूट्रॉन से। और माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। इसी तरह से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहे। और डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन बटन ऑफ माइनर स्टडी। और आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़े होंगे और आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से बच्चों। तो अगले लेक्चर में हम लोग न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो नमस्ते बच्चों।